लाहौर को पाकिस्तान के सकाफ़ती और तारीख़ी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर की तारीख़ में बहुत से रंगीन सकाफ़ती त्यौहार शामिल हैं, जिनमें अदबी महफ़िलें, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स और खानों के मेले शामिल हैं। इसके अलावा बसंत मौसम बहार का एक रिवायती त्यौहार था, जो ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता था। ये त्यौहार रंग बिरंगी पतंगों, मूसीकी और ख़ास पकवानों से जुड़ा हुआ था। पूरा शहर, ख़ुसूसन अंदरून लाहौर की पुरानी इमारतों की छतें पतंग उड़ाने वालों से भर जाती थीं और आसमान पर सिर्फ रंग बिरंगी पतंगें नजर आती थीं। लोग गानों और रक्स से भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे। लेकिन चंद लोगों ने धाती तार और केमिकल जैसी डोर से पतंगबाजी करना शुरू कर दी और कई लोगों की जानें चली गईं, जिसकी वजह से 2005 में इस त्यौहार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। 21 साल तक ये पाबंदी कायम रही, लेकिन आज 2026 में इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है और बसंत जैसे त्यौहार को दोबारा खोल दिया गया है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अंदरून लाहौर की तारीख़ी गलियाँ, मोहल्ले और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी। 2005 से पहले बसंत कैसे मनाई जाती थी, क्योंकि 2000 इसका आगाज़ 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने दिल्ली में सूफ़ी बुज़ुर्ग निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पीले फूलों, मूसीकी और रूहानी जश्न के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। 17वीं सदी में लाहौर रंजीत सिंह के कब्ज़े में था। इसी दौर में 10 से 12 दिन की अवामी छुट्टी दी जाती थी, जिसमें पीले कपड़े पहने जाते थे और पतंगबाजी का बाकायदा आगाज़ हुआ। इसी वजह से ये त्यौहार सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब में अहम समझा जाता था और इसी तरह इंडिया के पंजाब में भी लोग ऐसे ही पूरे जोश व खरोश से मनाते थे। आज इस त्यौहार को दोबारा जिंदा किया गया है। पूरे लाहौर में इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। लिबर्टी चौक और नहर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ तक कि बसों को भी सकाफती रंगों से सजा दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक लाहौर की ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया गया है। आप बसंत के दिनों में बगैर पैसों के सफ़र कर सकते हैं। 2 दिनों में पतंगों की 34 करोड़ की खरीदारी की गई है। मुल्क भर के दूसरे शहरों से भी पतंग और डोर लाने का सिलसिला जारी है। लाहौर शहर के मूची गेट का हुजूम आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लोग बड़ी तादाद में पतंगे खरीदते हुए नजर आएंगे। बसंत के लिए अंदरून लाहौर पतंगबाजी का सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता है। इन तंग गलियों में ऐसा रश है जैसे मुफ्त में पतंग और डोर बांटी जा रही हों। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से रेट भी बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा रौनक भी आपको लाहौर शहर के 13 दरवाज़ों के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि मुगलिया दौर में लाहौर की आबादी सिर्फ इन 13 दरवाज़ों के अंदर ही रहती थी। इन दरवाज़ों की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां और औरंगज़ेब के दौर में हुई थी। ये शहर इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़ है और बसंत जैसा त्यौहार बॉर्डर के दूसरी तरफ भी इसी तरह मनाया जाता है, ख़ास तौर पर इंडिया के शहर अमृतसर में। चलिए अब आपको दिखाते हैं 2007 से पहले बसंत कैसे मनाई जाती थी। बसंत से पहले हर कोई पतंगों की खरीदारी में मसरूफ़ होता था। मोहल्ले की दुकानें गुड्डों और पतंगों से भरी होती थीं। बसंत से कुछ अरसा पहले ही सारी रात पतंगों की तैयारी की जाती थी। अंदरून लाहौर में कारखाने सारी रात चलते थे। उन पतंगों को बनाना किसी भी हुनर से कम नहीं था, जो हर कोई नहीं बना सकता था। खुली जगहों पर डोर तैयार की जाती थी। माया, रंग, मोम और शीशे के पाउडर से डोरों को मांझा लगाया जाता था। पहले तो सिर्फ पन्ने बनाए जाते थे, बाद में चरखी का रिवाज शुरू हुआ। 1 तुव्वा, 1.5 तुव्वा, 2 तुव्वा और ये सब मुख्तलिफ साइज में पतंग और गुड्डों के नाम हैं। बसंत के दिन से पहले ही रात को ही त्यौहार का आगाज हो जाता था। औरतें मज़ेदार खाने बनाती थीं और पूरी फैमिली के मर्द हजरात छतों पर होते थे। सबकी नज़रें आसमान पर होती थीं। कोई डोर खींच रहा है, कोई पतंग लूटने पर नज़र रखे बैठा है और कोई पीछा लगा रहा है। और सबसे फेमस लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, जो था बोटा। मतलब जब दूसरे की पतंग काट दी जाती थी तो पूरी छत पर खुशी का अलग ही मंजर होता था। आसमान खूबसूरत पतंगों से भरा हुआ नज़र आता था। स्पीकरों का भी खास इंतज़ाम किया जाता था। हाथों पर टेप लगाई जाती थी ताकि ज़ख्मी होने से बचा जा सके। छोटा, बूढ़ा, जवान, सब के लिए ये एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी। इस पूरे खेल में पीछे के वक्त सबसे ज़्यादा नज़र पतंग पर टिकी होती थी और हाथों में पसीने आ जाते थे। ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाला वक्त होता था। लेकिन जब दूसरे की पतंग कट जाती थी तो खुशी का आलम ऐसा होता था जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। लेकिन अफसोस,
चंद बुरे लोगों की वजह से धाती तार और केमिकल डोर वगैरह के इस्तेमाल ने इस त्यौहार को लोगों से छीन लिया और लोगों की जान लेने का बायस बन गया। दोस्तों चले अब आपको दिखाते हैं अंदरूने लाहौर कैसा है और यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है। अंदरूने लाहौर की गलियों में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे माजी की धड़कनें आज भी गूंज रही हों। कई बुलंदोबाला हवेलियां अपनी माजी की गवाही देती हैं। आज भी तारीख के निशानात इन इमारतों पर नजर आते हैं। ये है लाहौर का भाटी गेट का दरवाज़ा, जो दाता दरबार के बिल्कुल करीब वाक़ है। लाहौर का सबसे फेमस दरवाज़ा दहली गेट है। इस दरवाजे के अंदर बहुत सी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इसी वजह से टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इसी दरवाजे की तरफ आते हैं। इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के बाद कुछ ऐसा मंजर नज़र आता है। दाखिल होने के बाद दाएं हाथ आपको सबील वाली गली नज़र आएगी। इस जगह सफाई सुथराई का भी ख्याल किया गया है। यहाँ लोग आकर तस्वीरें भी लेते हैं। इसके आगे ही शाही हम्माम है। रास्ते में लोग बड़ी तादाद में खाना और नाश्ता करते हुए नजर आएंगे। अगर आपने लाहौर की सकाफत देखनी हो तो इसका ज़रूर विज़िट करें। यह है शाही हम्माम। इसे हम्माम वज़ीर खान भी कहा जाता है। 1635 में यह कायम हुआ था। इनका असल नाम अलमुद्दीन अंसारी था। अलमुद्दीन अंसारी पहले आगरा के गवर्नर थे। 1631 से 1641 तक ये लाहौर के गवर्नर रहे। ये है पूरे अंदरूने लाहौर शहर का नक्शा। इन 13 दरवाज़ों में लाहौर आबाद था। इसकी टिकट की कीमत सिर्फ 50 रुपए है। ये है अंदर से शाही हम्माम का मंजर। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। छतों को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इस जगह इस दौर के बादशाह नहाया करते थे। इसके अंदर छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है। ये वो हिस्सा है जहां पानी गर्म आता था, मतलब ये जगह गर्म पानी से नहाने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों इस इलाके में बहुत सी गलियों के आज भी कदीम नाम हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गली सूरजन सिंह। इन तंग गलियों में आज भी तारीख जिंदा है और यहाँ लोग आज भी आबाद हैं। ये इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही गुजर सकता है। इतनी तंग होने के बावजूद दुकानें भी बनाई गई हैं। इन तमाम घरों में लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आसमान इन गलियों में ना होने के बराबर नज़र आता है। इस जगह आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी। लगेगा ही नहीं कि आप लाहौर में घूम रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे तारीख में चले गए हों। मुगलिया दौर के कुछ कुएं आज भी मौजूद हैं जिन्हें महफूज रखा गया है। ये कुआं इमारतों की चौथी मंजिल तक पानी फराहम करता था। इसे फवारे वाली बैठक कहा जाता है। इस आसार तदीमा को आज भी अच्छे तरीके से रखा गया है। ये घर 500 साल से भी ज़्यादा कदीम है। आज इसकी मलिकियत एक प्राइवेट आदमी के पास है। इस दौर में ऐसे पंखे हुआ करते थे और ये फवारा इस दौर में भी मौजूद था। चलिए अब आपको दिखाते हैं वज़ीर खान की मस्जिद, जो इस दौर की बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के बाहर बहुत सी छोटी छोटी दुकानों के स्टॉल लगे हुए हैं। नक्शो निगार इस मस्जिद में बहुत ज़्यादा किए गए हैं। इस खूबसूरत नक्शो निगार को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इस मस्जिद को 1641 में बनाया गया था। वज़ीर खान मस्जिद के आगे रास्ते को कश्मीरी बाज़ार कहा जाता है। कश्मीरी बाज़ार से गुजरने के बाद आपको एक सुनहरी मस्जिद नज़र आएगी, जो अंदर से भी दिलकश और मुनफरिद है। ये एक छोटी सी मस्जिद है। इसके 3 गुंबद सुनहरी रंग के हैं। इसके आगे ही शाही किला और शाही मस्जिद हैं। इसके अलावा मस्ती गेट और कश्मीरी गेट को भी यही से रास्ता जाता है। यह है कश्मीरी गेट। इन दरवाज़ों के आम तौर पर नाम डायरेक्शन की वजह से रखे जाते थे। अंदरून के खाने भी लाजवाब हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जहां लजीज और मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। अंदरून के नाश्तों का भी कोई मुकाबला नहीं, जिनमें पूरी हलवा, नहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में ज़फ़र पूरी हलवा, सिद्दीक पूरी हलवा और टिकसाली गेट के नज़दीक शहाब स्वीट्स सबसे ज़्यादा फेमस है। बात हो लस्सी की तो अंदरूने लाहौर में जैदे की लस्सी का नाम ज़रूर आता है, जो मलाई से भरी होती है और लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके करीब ही बादशाही मस्जिद भी है, जो लाहौर की पहचान है। इसे 1673 में तामीर किया गया था। शाही किले के करीब एक बदनाम ज़माना महल्ला है, जिसे शाही महल्ला कहा जाता है, और ये नाम मुग़लों के दौर का है। अंग्रेज़ों के दौर में इसे रेड लाइट एरिया कहा जाता था।
मुगलिया दौर में टिकसाली गेट के पास सुक्कों का टिकसाल मौजूद था, जिसकी वजह से इसका नाम टिकसाली गेट मशहूर हुआ। शाही महल्ले में मुगलों के नौकर और नौकरानियां रहा करती थीं।